Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the fifth part of present perfect tense. Present perfect tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, WH टाइप के सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग उसी WH टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप के अंतर्गत जो है हु वाले हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। हु वाले सेंटेंस, हु मीन्स होता है कौन या किसने, कौन या फिर किसने, कौन या किसने। तो हु वाले सेंटेंस में कुछ बातें हैं, उनको देख लेते हैं। इस प्रकार की वाक्यों को हु, इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं। और ये जो हु होता है, इसमें हु, ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसलिए हु को सब्जेक्ट माना जाता है। और एक चीज़ हम और देख लेते हैं। हाँ, ये जो हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हु, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका निगेटिव हम देखते हैं। तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या? तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज या हैव। अब हमारे पास अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट,
तो उसके साथ हम लगाएंगे हैज, और अगर आई होगा तो हम लगाएंगे हैव, और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं, इसे हम फिर से देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो WH टाइप का सेंटेंस आता है उसमें हम हु वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हु मीन्स होता है कौन या किसने। तो इसमें कहा गया है कि इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं, और इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए हु को सब्जेक्ट माना जाता है। और हेल्पिंग वर्ब हम हैज हैव लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, आई के साथ हैव, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं। वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर जो है वो हु होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगी। और इसका निगेटिव अगर हम बनाएंगे तो हु, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट। इस गाने को कौन गाया इस गाने को कौन गाया है। यहाँ पर जो है हम सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर जो है गाया है, यानी या है, ई है, ए है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, लिया है, दिया है, भेजा है, इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम जो है क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें जो है हमारे पास कौन शब्द आया है, और कौन शब्द जब आता है तो इसमें कहा जाता है इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं। तो कौन शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर हम जो है हु लिख रहे हैं, और हु जो है उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज हैव है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, आई के साथ हैव, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम हु के साथ लगाएं क्या, तो हु हमारा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि बात यह है कि आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि हु के साथ हम हैव भी कहीं मिलता है, तो इसलिए मिलता है जब हु के पहले उसका एंटेसिडेंट प्लूरल होगा तो ऐसी स्थिति में हु के साथ में क्या लग जाता है? हैव भी लग जाता है। या फिर अगर किसी मतलब कई लोगों के बारे में पहले बात किया गया हो और वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया हो, तो ऐसी स्थिति में हु का प्रयोग जो है वो प्लूरल के रूप में होता है, वो हैव लेता है। लेकिन यहाँ पर अगर जो है हम लगाएंगे तो हु हमारा सिंगुलर है और उसके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो है देखिए तो नहीं शब्द तो आया नहीं है, इसलिए हम ये वाला स्ट्रक्चर नहीं प्रयोग करेंगे, ऊपर वाला स्ट्रक्चर उपयोग जो है प्रयोग करेंगे। तो हु, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? गाने का। गाने की अंग्रेजी क्या होती है? तो सिंग, और उसकी हमको थर्ड फॉर्म लिखनी है तो होता है सिंग, सैंग, संग। और कह रहे हैं कि उसके बाद हम ऑब्जेक्ट पता करेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे? तो क्या गाया? गाना। तो दिस सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हु हैज संग दिस सॉन्ग। कौन अपनी पुस्तक
नहीं लाया है। कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है? तो यहाँ लिखा जाएगा या है, ई है, ए है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसमें कौन शब्द आया है, तो कौन शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तो ये लिखा हमने हु। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज हैव है। हालांकि हु जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में हम हैज लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, हैज। उसके बाद हम नहीं, यहाँ नहीं आया है तो नहीं के लिए हम जो है क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया। और उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है, लाने का। लाने की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। ब्रॉट होती है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या लाया है, तो पुस्तक। और किसकी पुस्तक, अपनी पुस्तक, तो लिखेंगे हिज बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सेंटेंस आपको दिया गया है, कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, तो हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक। अब एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। खाना किसने बनाया है, खाना किसने बनाया है। तो यहाँ पर या है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। और ये जो है इसमें किसने शब्द आया है, और किसने शब्द की अंग्रेजी होती है हु। और तो इसलिए कहा जाता है इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दिए हु। और उसके बाद फिर हम जो है लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज हैव है। हालांकि हु जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो है हम यहाँ पर हैज़ लगाएंगे। और उसके बाद फिर हम जो है वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है, बनाने का। बनाने की अंग्रेजी, खाना बनाने की अंग्रेजी होती है कुक, और उसमें हम लगा देंगे ईडी, कुकड। और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, तो क्या बनाया, खाना, और खाना की अंग्रेजी होती है फूड। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, कुकड, और ये ऑब्जेक्ट आपका फूड हो गया, हु हैज़ कुकड फूड। और इस प्रकार से ये सेंटेंस आपके सॉल्व किए गए हैं। एक बार हम फिर देख लेते हैं फिर से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप के सेंटेंस जो हैं उसी में जो है हु का सेंटेंस आता है। और हु मीन्स होता है कौन या किसने। अब इसमें जो है ये कहा गया है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है हु, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये निगेटिव सेंटेंस इसका हु का। इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं। इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है और इसलिए हु को सब्जेक्ट माना जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, आई के साथ हैव, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इस गाने को कौन गाया है, तो हु हैज़ संग दिस सॉन्ग। और कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक। और खाना किसने बनाया है, तो हु हैज़ कुकड फूड। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है। फिर से हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, यहाँ हु के साथ में हैज़ का प्रयोग क्यों हुआ है। हु सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और हु को हम सिंगुलर मानते हैं। क्यों, क्योंकि हु हमेशा जो है इस प्रकार से अगर सेंटेंस होता है तो हु को हम सिंगुलर ही मानते हैं। लेकिन अगर आप जाएं तो जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, रिलेटिव प्रोनाउन जो हु होता है उसके पहले जो उसका एंटेसीडेंट होता है, अगर वो प्लूरल होगा तो हु अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेता है, यानी वहाँ हैव का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप हु के साथ में हैज का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।
और इसे समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो है वो हमारे चैनल पर जो है पढ़ा हुआ है और पढ़ाया गया है। उसे देख करके, पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ शुरू से आप जो है टेंस पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।